रहा होगा, 14 का लोकसभा रहा होगा। हमारे लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वोट भाजपा को दिया था कि नहीं दिया था? आप लोग दिए थे कि नहीं दिए थे? और भाजपा ने आपको क्या दिया? अभी 2019 के लोकसभा का चुनाव बीता है। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और 80 लोकसभा सीट पर हमारे लोगों ने 90% वोट भाजपा को दिया था। भाजपा ने एक भी लोकसभा का टिकट चौहान को दिया था क्या? आज देश की संसद में एक भी चौहान का बेटा सांसद नहीं है जो आपकी आवाज उठा सके, आपकी बात कर सके। एक भी टिकट भाजपा ने चौहान को नहीं दिया था। वही अखिलेश यादव जी के पास मात्र 37 टिकट था। उस 37 टिकट में भी एक टिकट उन्होंने डॉक्टर संजय चौहान को चंदौली से देने का काम किया था और मैं चुनाव जीत गया था। 3 घंटे हमारा रिजल्ट रोक करके हम 5,11,000 वोट पाए थे और 3 घंटे रिजल्ट रोक करके जबरदस्ती बीजेपी को लोगों ने मुझे हराया, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि चौहान समाज का कोई अगुवा आगे मजबूत हो। बीजेपी नहीं चाहती है कि चौहान समाज की पार्टी मजबूत हो। बीजेपी नहीं चाहती है कि इस समाज में संगठन मजबूत हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बीजेपी को आप वोट देते हो, एक भी टिकट नहीं देती है और अगर कहीं से भी चौहान समाज का आपका नेता, आपका बेटा अगर चुनाव भी लड़ता है तो उसको जबरदस्ती हराने का काम करती है। उस भाजपा को 2022 में आप लोग उस भाजपा को इस सीतापुर से आप सब लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं जानता हूं कि बगल की सेवता विधानसभा में अगर हमारे समाज के लोग भाजपा को वोट न दें तो भाजपा की जमानत बचेगी क्या? भाजपा हारेगी कि नहीं हारेगी? और यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं, नरेंद्र वर्मा जी आज विधायक हैं और इनके साथ अगर आप सब लोग खड़ा हो जाओ तो नरेंद्र वर्मा के जीत का दायरा और मजबूती से बढ़ जाएगा कि नहीं? मैं आप लोगों से यह गुजारिश करने आया हूं साथियों कि आपकी पार्टी और आपका नेता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के साथ खड़े और अखिलेश यादव जी को आपके समाज को प्रतिनिधित्व देने की नियत है। उनकी नियत है कि पार्टी मजबूत हो, उनकी नियत है कि चौहान समाज का नेता मजबूत हो, उनकी सोच है कि जनवादी पार्टी मजबूत हो, उनकी सोच है कि उत्तर प्रदेश की सदन में 2022 में ज्यादा से ज्यादा चौहान समाज के लोग विधायक बने। वह भागीदारी देने के लिए भी मजबूती से खड़े हैं। तो जहां आपका मान सम्मान है, जहां आपका नेता खड़ा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका नेता और आपकी पार्टी मजबूत हो तो आज आप सब लोगों को संकल्पों से समाजवादी पार्टी जीतनी चाहिए। इसी में आपके पार्टी का मान बढ़ेगा और इसी में आपके नेता का सम्मान बढ़ेगा। और मैं आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूं कि अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो उस सरकार में डॉक्टर संजय चौहान इतनी मजबूत स्थिति में होंगे कि आपके मान सम्मान पर कहीं हम आंच आने नहीं देंगे, आपके स्वाभिमान को कहीं छूटने नहीं देंगे। तो मैं और जाने नहीं कहते हुए साथियों, मैं और ज्यादा न कहते हुए आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि साथियों, भाजपा के चेहरे को आप सब लोग पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, मुझे बहुत खुशी है। और सबसे ज्यादा बीजेपी को यह लगता है कि चौहान है हमारा वोटर है, इसे गांव में जाने की भी जरूरत नहीं है तो बिना मांगे वोट देता है। ऐसी बात थी कि नहीं थी? तो आप बिना मांगे वोट देते हो भाजपा को तो स्थिति क्या बनती है कि भाजपा को भी लगता है कि चौहान को देने की क्या जरूरत है, तो बिना दिए भी हमको वोट देने के लिए। इन पर आप सभी लोगों को इतनी शानदार विजय समाजवादी पार्टी को दिलाना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की विजय में ही
और अखिलेश यादव की सरकार बनने में ही आपका कल्याण संभव है, आपकी सुरक्षा संभव है, आपका सुरक्षित सम्मान संभव है। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हुए, माननीय श्री नरेंद्र वर्मा जी का आभार प्रकट करते हुए, आप सब अपने समाज के लोग, मैं देख रहा हूं कि महमूदाबाद विधानसभा के हर गांव से अपने समाज के लोग आए हुए हैं। आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और इस आशा और विश्वास से मैं जाना चाहूंगा, मैं अपने लोगों से दोबारा जानना चाहता हूं कि मैं यहां से पूरी तरह से आश्वस्त होकर के जाऊं कि नहीं जाऊं? पूरी तरह से आश्वस्त होकर के जाऊं ना? नरेंद्र वर्मा को आपसे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और आपके हर बूथ से नरेंद्र वर्मा को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप अपने पार्टी और अपने नेता के साथ खड़ा होकर के समाजवादी पार्टी का साथ दीजिए। आपकी पार्टी 2012 में उत्तर प्रदेश की सदन में होगी, अखिलेश यादव जी के सरकार में पूरी मुस्तैदी और सम्मान से खड़ी होगी। 2022 से आप कभी अपने को कमजोर मत समझना, कभी यह मत समझना कि आपके पीछे कोई नहीं है। और आपने देखा होगा कि जब भी समाज के ऊपर कहीं भी जुल्म और जाति हुई होगी तो ये भाजपा के हमारे बिरादरी के बड़े बड़े मंत्री और सांसद आपके साथ नहीं खड़ा हुए होंगे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर संजय चौहान को कहीं से भी पता लगा होगा, आपके साथ हम आपके संघर्षों में हमेशा खड़े मिले होंगे। हमारी पूरी पार्टी आपके संघर्षों में खड़ा मिली होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़े और आपका मान सम्मान इसी में बढ़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्गों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि आप सब लोग आकर के कार्यक्रम को सफल बनाए और संकल्पित हुए कि भाजपा के झूठ से, भाजपा के सामंतवाद से, भाजपा से के पूंजीवाद से अगर मुक्ति दिलाना है तो जनता को जनवादी बनना